हेलो स्टूडेंट्स। सो आज से हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू हो रही है। तो इसको हमने कोशिश करी है इस सीरीज को, करंट अफेयर्स को कुछ स्टैटिक चीजें बताएंगे। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम करंट अफेयर्स देखते देखते ही आपकी स्टैटिक चीजें भी इंप्रूव हो जाएगी। तो अब देखते हैं इसको कैसे करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द 2020 एमिलिया रोमांडा ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। तो चार ऑप्शन में से आपको देखना है क्या आंसर होगा। आपने सोच लिया होगा, तो इसका आंसर नंबर है 1, लुइस हैमिल्टन। अब इसके बारे में भी हमने बताया था कि स्टैटिक जीके भी इंप्रूव हो जाएगी। तो वो कैसे होगी? लुइस हैमिल्टन कहाँ के? ब्रिटेन के, वी बॉटस फिनलैंड के, डिकार्डियो ऑस्ट्रेलिया के और डिक्वेट रशिया के। तो अब हर एक कंट्री का नाम तो याद करने के, इतने प्लेयर्स इतना याद नहीं करना। तो आपको पता होना चाहिए ये जो जीता वो कौन सी कंट्री का, तो वो आपको ब्रिटेन का है। जब ये आए तो आपको कंट्रीज की कैपिटल भी दिमाग में आते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कई बार एमओयू की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। विद द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो दूसरी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, MNRE। तो क्या बोलेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो वो कौन सी कंपनीज के साइन हुआ है? तो पहली बात, ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर्स के साथ हमने क्या देखना है? स्टैटिक जीके को भी देखना है। वो कैसे देखेंगे? तो इसका आंसर तो हमारा बन जाएगा IREDA। आप इसकी फुल फॉर्म भी तो पता होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं। हमने एक की फुल फॉर्म नहीं बता रहे, सारी बता रहे हैं, क्योंकि ये भी एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। और ये अगर बैंकिंग लेवल पे चले जाएं या यूजी लेवल पे किसी मैनेजमेंट कोर्स में चले जाएं, तो इसके सीईओस के नाम या डायरेक्टर्स के नाम या हेडक्वार्टर्स भी पूछते हैं। तो उनके भी आपको ध्यान होना चाहिए। भेल, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? भेल, BHEL। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड और IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट करते हैं। Which bank has been named as the world's safest bank in the 29th annual ranking of world's safest bank released by Global Finances। तो ये वाली लिस्ट प्रोवाइड की गई ग्लोबल फाइनेंसेस के द्वारा। तो वो कौन सा बैंक था? तो उसका देखना पड़ेगा आपको। वो है KCB ग्रुप। और KCB के बारे में हम आपको पूरा बताते हैं। ये है कीनिया नैरोबी और इसकी करेंसी क्या है? शिलिंग। तो ये बैंक कहाँ का है? कीनिया नैरोबी उसकी कैपिटल है और शिलिंग उसकी करेंसी है। अब देख लो, उसके अंदर ही अंदर हम काम करते जा रहे हैं। तो आपको इस तरह से पढ़ाई को करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हिच स्टेट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन। तो कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो इसका आंसर है आपके सामने केरला। ठीक है, क्या रहेगा आंसर? केरला। तो इसके आगे देख लेते हैं इसको। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का नाम ज्यादातर ना पूरा नाम कोई नहीं पूछता, पलनिस्वामी। कैपिटल पता ही आपको चेन्नई है। केरला के ज्यादातर विजयन बोलते हैं, तिरुवनंतपुरम। गोवा के प्रमोद सावंत पणजी और असम के हैं सोनोवाल दिसपुर। तो इस तरह से आपको कैपिटल्स भी डिवाइड हो जाएंगी और चीफ मिनिस्टर। देखो, कोई भी कंपटीशन को, जैसे मैंने कई बार बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव क्लियर किए हैं, तो उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सब कुछ याद नहीं होता, लेकिन वो याद तो करना पड़ेगा। तो उसको बार बार पढ़ते जाओ और भूल जाओ, फिर पढ़ो भूल जाओ, फिर पढ़ो भूल जाओ। इसके ऊपर एक फिल्म भी याद आ रही है मेरे को। वो अजय देवगन की फिल्म थी दृश्यम, या ऐसी कोई फिल्म थी दृश्यम। तो उसमें क्या करता है, वो एक मर्डर करता है। तो उस मर्डर को छुपाने के लिए वो बार बार, जैसे सिनेमा हॉल में गया था टिकट लेने के बाद, तो बार बार जाते हैं, यार मैं उस दिन तेरे पास आया था टिकट लेने के लिए। कह रहा भाई साहब याद नहीं है। कह रहे तेरे से लेके गया था तेरे को। फिर दोबारा जाता है, कह रहे वो याद है, मैं तेरे से टिकट ली थी उस दिन, तो वो खुले पैसे रह गया था मुझे। कह रहा हाँ भाई साहब याद है, ताकि बाद में पुलिस इंक्वायरी करेगी तो उसको याद है। हाँ, तो बार बार अगर कोई चीज करते हो तो दूसरे के दिमाग में छप जाती है।
तो वही 10 बार चीफ मिनिस्टर्स के नाम देखोगे, जैसे ही आपके ऑप्शंस में आएगा आपके दिमाग में क्या आएगा, हाँ ये वाला, चाहे एकदम आप ना बता पाओ, इसीलिए हमने लिख दिए ताकि आपकी आंखों के सामने रहेंगे तो आपको काफी मदद मिलेगी। दीज आर द ट्रिक्स। मेहनत तो आपकी है, हम तो सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं ना कि काम पेपर क्लियर कैसे करना है। जैसे मैंने इतनी बार एसएससी और बैंक्स के पेपर क्लियर करे या काफी एंट्रेंस एग्जाम भी किए, प्रोफेशनल एग्जाम भी किए, तो उसका यही होता है ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यू करो। बच्चे बोलते हैं वर्ड मीनिंग कैसे याद करना है, इससे पहले वीडियो हमने वोकैबुलरी में बनाई है। बार बार देखते रहो, सुनते रहो, देखते रहो, सुनते रहो, देखते रहो, सुनते रहो, देखते रहो। इतनी वीडियो सब रोज देते जाएंगे आपको, तो आप एट ए क्लास 10 मिनट, सारी मेहनत हमारी लग रही है, हमारे को प्रिपेयर करने में 1 घंटा लगता है, आपको देखने में 5-7 मिनट लगते हैं, कई बार वो भी फास्ट ट्रैक में देख लेते हो। तो आप जब बार बार उस चीज को गो थ्रू करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली जब पेपर में एमसीक्यू में आपको ऑप्शन दिखेगी, आपको दिमाग ये क्या है, गॉट इट। इस तरह से काम को करना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन नेवल शिप एरावत, नाम याद रखना पड़ेगा, will deliver food aid to which country as part of mission। तो ये मिशन सागर 2 एक पार्ट था, उसमें हमारी जो नेवल शिप थी उसका नाम क्या था, एरावत। तो किन किन कंट्रीज में लेके गया था, ये कंट्रीज में लेके गया था, तो ये हमारी कंट्रीज के नाम है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। आगे देखते हैं इसके, सूडान आपकी उसकी कैपिटल आ गई, पाउंड करेंसी, फिर कैपिटल, तो ये आपके सामने लिख दिया कैपिटल्स भी। और अब समझ सकते हो ये वाला कंट्रीज, डिजिबाउटी और एरिट्रिया, नाम भी नहीं सुना, अप्रोक्सीमेटली 195 कंट्रीज आर देयर, ठीक है। सबके तो नाम ही नहीं सुने, मैं तो कैपिटल कैसे सुन लेंगे। तो पर ये प्रोजेक्ट के अंदर आ गई है, तो इसलिए करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट हो गया, गॉट इट। तो जो चीज अभी कहीं ना कहीं हुई है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर टाइफून गोनी claimed as world's strongest typhoon of 2020 hit which country। तो कौन सी कंट्री को, अब ये आप समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इसका नाम पूछ सकता है, ठीक है, और फिर कंट्रीज पूछ रहे हैं तो कंट्रीज के बारे में बताते हैं। तो कंट्री है फिलीपींस। अब उसके आगे देख लेते हैं, इजिप्ट की कैपिटल कैरो, इजिप्शियन पाउंड करेंसी है, फिलीपींस मनीला, जापान टोक्यो, ये पता ही है, कनाडा ओटावा डॉलर्स। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, स्टैटिक जीके में यही चीजें याद करनी होती है, करंट अफेयर्स में भी वही चीज याद करनी होती है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू इनॉग्रेटेड के स्पेलिंग आपको आने चाहिए। साथ साथ मैंने पहली वीडियो में भी बोला था कि आपको इंग्लिश पढ़ते जीके, जीके पढ़ते इंग्लिश, कॉम्पिटिशन पढ़ते वर्ड मीनिंग, इस तरह से कोरिलेट करो। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको क्या शॉर्ट में एसएआई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। न्यू रीजनल सेंटर इन विच सिटी, तो किस सिटी के अंदर बना है, हमारा बना है जीरापुर, पंजाब के अंदर। अगला क्वेश्चन, which of the following company has been announced as the title sponsor of Women T20 challenge में BCCI। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी है, तो आंसर है इसका रिलायंस जियो। और इसके बारे में देखते हैं क्या बोल रहा है, which of the following company has been announced as the super title sponsor of Women's challenge of BCCI। तो कई बार BCCI के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो एक तो उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। प्रेसिडेंट इस टाइम पे सौरभ गांगुली है, और अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई पे। राजीव जलोटा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स। ये सारे पोर्ट्स बेसिकली आप सबको पता है, ये सारे पोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टैटिक जीके के लिए, तो एक एक पोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, लेकिन बाकी अब इसके पोर्ट्स के बारे में देखते हैं। सो काला पोर्ट कहाँ पे है, गुजरात में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो चीजें इसके अंदर याद रखनी पड़ेगी, गुजरात के अंदर है, और इसका नया नाम जो है दीनदयाल पोर्ट। सो नेक्स्ट है पारादीप पोर्ट, उड़ीसा। उड़ीसा का नया नाम आपको पता ही है, ओडिशा। एंड जो लार्जेस्ट पोर्ट है ये यहाँ का, ठीक है, लार्जेस्ट पोर्ट्स ऑफ इंडिया ईस्टर्न कोस्ट का, जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट। ये वाला पोर्ट कहाँ पे है आपको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू, ये महाराष्ट्र के अंदर है। और इसका नावा शेवा पोर्ट इसका नया नाम था, क्योंकि बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया है, वो ईस्टर्न का था, ये पूरे इंडिया का। नेक्स्ट है
कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट नाम से क्लियर है, कलकत्ता के अंदर है, वेस्ट बंगाल। ओल्डेस्ट पोर्ट, तो ये ओल्डेस्ट है। देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही है स्लाइड के अंदर, एक ही स्लाइड के 10 क्वेश्चन बन गए आपके। चेन्नई पोर्ट इज द डीपेस्ट इन इंडिया, चेन्नई, ठीक है। तो ये आपके सामने पांचों के पांचों आ गए। नेक्स्ट करते हैं, विच स्टेट विल सेट अप इंडिया फर्स्ट टायर पार्क, तो कौन सी स्टेट में पहला टायर पार्क बनाया गया, तो वो आंसर था वेस्ट बंगाल। अब इसके बारे में थोड़ा स्टैटिक जीके देखते हैं। वेस्ट बंगाल में अभी जो आपको पता है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी काफ़ी सालों से वो रूल कर रही है और तृणमूल कांग्रेस इसकी पार्टी का नाम है, ठीक है। कलकत्ता आपकी कैपिटल है, गुजरात में विजय रूपानी बीजेपी के हैं, गांधीनगर कैपिटल है। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ये भी बीजेपी की है और बीजेपी के साथ अलायंस किसके, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। लखनऊ इसकी कैपिटल, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर ये भी बीजेपी के है और चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। चंडीगढ़ आपको पता होना चाहिए पंजाब एंड हरियाणा के दोनों के साथ चलेगी, ठीक है। तो आपको शायद अच्छा लगा होगा ये हमारा कोशिश, क्योंकि इसमें हमने करंट और स्टैटिक दोनों लेके चला है इसके अंदर, ठीक है। ताकि अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखोगे तो ना करते 20, 25, 30 क्वेश्चन स्टैटिक के भी बन जाएंगे, इससे ज़्यादा ही। एक ही स्लाइड में आपके 10 क्वेश्चन बन गए। तो ये सोचो एक महीना अगर आपने करंट अफेयर्स भी देख लिए तो 1000 स्टैटिक क्वेश्चन पक्के होने वाले हैं आपके, 1000। सोचो 3 महीने देख लिए 3000, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 1 साल देख लिया 12000। तो इससे ज़्यादा बाहर से पेपर कुछ आते वाते नहीं है। तो इतना आप केयरफुली देखो, अच्छे से देखो, लोगों को बताओ। कैसे बताओगे, शेयर करना है और अच्छा लगे तो लाइक तो करोगे। सब्सक्रिप्शन करना आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्यों? क्योंकि हर रोज़ की वीडियो आएगी, क्योंकि मैं सिर्फ इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा। इससे पहले ही मैंने बोला है कैप की चलेगी, ईडीएम्स की चलेगी, स्टैटिक जीके की अलग चलेंगी। चलिए, थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ जितेंद्र राजा फ्रॉम एक्मे एंट्रेंस एक्सपर्ट।